2027 के विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश की सियासत में जो है वो कहीं ना कहीं भूचाल मच गया है। ब्राह्मण बिरादरी की बैठक के बाद देखा गया किस तरीके से ब्रजेश पाठक ने पीएम मोदी से मुलाकात किया। इसके बाद ही देखा गया कैसे सियासी समीकरण को तब तमाम पार्टियां साधने की कोशिश करी। अखिलेश भी वार पलटवार करे। अखिलेश यादव की पार्टी के तमाम नेता कहीं ना कहीं भाजपा पर भी हमलावर नजर आ रहे हैं। क्या इस समय हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के गद्दार विधायक रविदास मल्होत्रा, जिनसे ही बातचीत करूंगी। आपको क्या लगता है सर, आज जो है कई दिनों से ब्राह्मण विधायकों के बैठक को लेकर बड़ा सियासत गरमाया हुआ है। 40 विधायकों की बैठक, प्रधानमंत्री से उसके बाद जाकर ब्रजेश पाठक की मुलाकात, उसी बीच में नए नवेले प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त हुए पंकज चौधरी का ब्राह्मणों को नसीहत। समाजवादी पार्टी भी भुनाने की बड़ी कोशिश कर रही है। भाजपा की सरकार में जो ब्राह्मण विधायक हैं वो बहुत अधिक नाराज हैं और कहीं उनका कोई सम्मान नहीं हो रहा है। इसलिए लगभग 50 विधायकों ने बैठक करके प्रदेश के मुख्यमंत्री के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और उसी में एक उप मुख्यमंत्री आज प्रधानमंत्री से मिलने भी गए थे। तो इससे स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी में आंतरिक कलह और विद्रोह हो गया है। भाजपा सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। प्रदेश के अंदर लगभग सभी विधायक प्रदेश सरकार से नाराज हैं और इसलिए 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। बदलाव दिखाई पड़ रहा है और अखिलेश यादव जी बड़े बहुमत के साथ प्रदेश में मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। शिवपाल यादव ऑफर दे रहे, कह रहे हैं वहां सम्मान नहीं मिलता है। भारतीय जनता पार्टी जातिवादी राजनीति करती है। आप साफ ब्राह्मण हमारे पार्टी में आइए, सबको सम्मान सुरक्षा की गारंटी है। आप लोग भी मतलब बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में जो ब्राह्मण विधायक हैं वो सब लगभग प्रदेश सरकार से नाराज हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी ने कहा है कि जहां पर सम्मान नहीं हो रहा है वहां पर ब्राह्मण विधायक छोड़ करके समाजवादी पार्टी में आए। समाजवादी पार्टी में उन सब विधायकों को हम लोग सम्मान देने का काम करेंगे और उत्तर प्रदेश में जो है पूरे प्रदेश में ब्राह्मण समाज भाजपा सरकार से नाराज है। तो आप ही लोग ब्राह्मण प्रदेश अध्यक्ष बना दिए होते, कम से कम नाराजगी शांत हो गई होती आपसे भी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने विधानसभा में विपक्ष का नेता बनाया है माता प्रसाद पांडे जी को, जो पूरे विधायक दल के नेता हैं और इसी कारण से सारे ब्राह्मण विधायक और ब्राह्मण समाज समाजवादी पार्टी के साथ हो गया है। तो प्रदेश का नेता चुन लिया होता, पार्टी का नेतृत्व तो कौन कर रहा है? सवाल यहाँ है ना। मान लिया कुर्मी बिरादरी का भाजपा ने बनाया, आपने भी जवाब में दे दिया होता कि भाई हम ब्राह्मण दे रहे हैं। नहीं, प्रतिपक्ष के नेता का पद सबसे तो ठीक है, बड़ा पद है, लेकिन पार्टी, वो सारी बातें सही हैं, लेकिन राजनीति में इतना कोई गहराई से नहीं सोचता रविदास जी। सब देखता है कि समक्ष क्या दिख रहा है, पक्ष में क्या दिख रहा है। देखिए, पीडीए समाज भी हम लोगों के साथ में है और पीडीए समाज का प्रदेश का अध्यक्ष है और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष ब्राह्मण समाज का है और वो बहुत बड़ा चेहरा है। 2 बार विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं। समय पार्टी की सरकार बनी है तब जो है माता प्रसाद पांडे जी को विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया है। अब सरकार नहीं है तो अखिलेश यादव जी विपक्ष के नेता थे, उनके बाद माता प्रसाद पांडे जी विपक्ष के नेता हैं। तो आपके पार्टी के सभी नेता ऑफर दे रहे हैं, आप क्या दे रहे हैं ब्राह्मणों का ऑफर? बहुत सारे जो ब्राह्मण विधायक हैं वो हमारे भी संपर्क में हैं। हमने उन लोगों से ये आह्वान किया है कि जहां पर सम्मान नहीं हो रहा है वहां रहने का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके समाजवादी पार्टी में आइए। और वो ब्राह्मण समाज के विधायक और विधायकों को साथ जोड़ रहे हैं। पार्टी तोड़ने के लिए कम से कम 2/3 बहुमत चाहिए। इसलिए ब्राह्मण नाराज जरूर है, लेकिन कैसे वो पार्टी तो छोड़ करके हमारी पार्टी में आए, इस पर जो है विचार विमर्श हो रहा है। ये जो ब्राह्मणों की बैठक हुई तो उसमें से कोई विधायक मिला समाजवादी पार्टी से? यानी मतलब मान लीजिए आप ही ने कहा कि हमसे संपर्क में है, तो आपसे मिले कोई उसमें से? जो लोग बैठक में थे उन लोगों ने कहा कि सभी विधायक जो हैं ब्राह्मण समाज के
उत्तर प्रदेश सरकार के जो कार्यकलाप है उससे बहुत अधिक नाराज हैं, और विशेष रूप से जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनसे बहुत अधिक नाराजगी विधायकों को ये है। बात आपसे कही गई? जी, कौन कहा? नाम बताने से उन्होंने मना किया था कि नाम कभी डिस्क्लोज ना करिएगा। तो आ रहे हैं क्या आपकी पार्टी में? वो आ के सकते हैं जो है, क्योंकि कानून लागू है दर बदर का, तो जब तक बहुमत नहीं होगा वो कैसे आ सकते हैं। लेकिन 2027 के चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी में बहुत बड़ी टूटन होगी और वो सब समाजवादी पार्टी में आ जाएंगे। तो 40 विधायक मिले थे या कोई एक ही विधायक मिला था आपसे? नहीं, विधायक लोग जो विधानसभा चल रही थी, जब उनकी बैठक हुई थी ब्राह्मण समाज की, तो उसमें हाउस चल रहा था। उसके नेक्स्ट दिन फिर हाउस था, तो उस दौरान बहुत से जो ब्राह्मण विधायक हैं उनसे हम लोगों की बातचीत हुई है, लेकिन उन्होंने अपना नाम डिस्क्लोज करने से मना किया है। ये तो ठीक है, चलिए ब्राह्मण वाली बात है, आपने ऑफर दिया, मतलब आपकी पार्टी ने, और आपने इसको स्वीकारा, फिर आपसे ब्राह्मण विधायक मिले, लेकिन इस बीच में एसआईआर को लेकर बड़ा चर्चा है, और चर्चा यहाँ तक है कि अखिलेश यादव ने ट्वीट कर दिया कि हर विधानसभा सीट पे 61,000 वोट कट जाएंगे और ऐसे में दहाई का आंकड़ा भी भारतीय जनता पार नहीं कर पाएगी। तो आपको भी ऐसा लगता है, क्योंकि पार्टी के मुखिया ही ऐसा कह रहे हैं? मतलब 2027 में तो पूरे तरीके से चरम पर पहुंचने को है भारतीय जनता पार्टी, आप लोग को लग रहा है कि दहाई का भी आंकड़ा नहीं पार करेगी? एसआईआर लागू होने के बाद उत्तर प्रदेश में 2,79,00,000 लोगों के नाम वोटर लिस्ट से कट गए हैं, और जो अधिकांश वोट भारतीय जनता पार्टी के हैं, जो उन्होंने फर्जी बना रखे थे। और वोटर लिस्ट ठीक होने के बाद अब 2027 में समाजवादी पार्टी की बहुत बड़े बहुमत के साथ सरकार बनने जा रही है। प्रदेश में सत्ता परिवर्तन की लहर चल रही है और अखिलेश यादव जी बहुत बड़े बहुमत के साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। मतलब पूरा आप लोग तो एकदम आत्मविश्वास में बोल रहे हैं। इसलिए कि जनता में बहुत अधिक विरोध है, जनता परेशान है महंगाई से, बेरोजगारी से, भ्रष्टाचार से। कहीं पर जो है गुंडा माफिया राज कायम है, प्रदेश में कोई बहन बेटी सुरक्षित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं जो बलात्कार में लिप्त हैं, सरकार उनके साथ खड़ी है। पूरे प्रदेश भर के अंदर जनता जो है बहुत अधिक आंदोलित है, और इससे स्पष्ट है कि प्रदेश में बदलाव होना तय हो गया है और 2027 में सत्ता परिवर्तन होगा। ये थे समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास मल्होत्रा। इनका साफ तौर पे कहना है कि ब्राह्मण विधायकों का जो बैठक हुआ वो सामान्य बैठक नहीं थी, बल्कि सियासत में जब भी किसी जाति विशेष की बैठक हो तो समझिए इशारा दूर तक का है, तस्वीर दूर तक का पेश करेगा। फिलहाल ब्राह्मणों की बैठक के बाद रविदास मल्होत्रा का यह कहना है कि उसमें से कई विधायक हमसे मुलाकात किए और उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी हमें ज्वाइन करना है, लेकिन अभी कर नहीं सकते, अपनी व्यथा बताई। फिलहाल एसआईआर को ले भी अपना पक्ष रखे। उनका कहना है कि 2027 में अखिलेश यादव ही मुख्यमंत्री बनेंगे। कैमरा निशान के साथ मैं जया सिंह, अनादि टीवी, लखनऊ।